इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सरकार आए हैं, किस बात को लेकर आए हैं, क्या मामला है? जैसा कि सबको विदित है कि छात्रावास की अनियमितताओं को लेकर नीमच में कार्यरत एक रामपुरा निवासी पत्रकार मुकेश राठौड़ 3 दिन पूर्व एक छात्रावास में रामपुरा में गए थे, जहां पर उन्हें बच्चों और अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो अनियमितताएं हैं, यहाँ से 3 छात्र गायब हैं और अधीक्षक समय पर स्थान पर मौजूद नहीं है। इन सब शिकायतों के चलते जो है उन्होंने वहाँ पर कुछ कवरेज किया और कवरेज के बाद में जो है वे घर पहुँच गए। लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि उनके खिलाफ छात्रावास अधीक्षक द्वारा, कोई मान सिंह जी है, उनके द्वारा जो है एक FIR दर्ज करवाई जाती है थाने में, और ये बताया जाता है कि उन्होंने ट्रेसपासिंग किया। ट्रेसपासिंग के साथ में जो है उन्होंने बच्चों को वसूली के उद्देश्य से उकसाया। इस पूरे मामले में हमारे पास में जो है पत्रकार संगठनों के पास जो है ये बातें सामने आई, ये कुछ विजुअल्स आए हैं जिसमें ये पाया गया कि मुकेश राठौड़ वहाँ पर कवरेज के लिए गए थे, छात्रों के आह्वान पर गए थे, अन्य व्यक्तियों द्वारा सूचना यह प्राप्त होने पर गए थे कि वहाँ छात्रावास में 3 छात्र जो हैं गायब हैं। वहाँ पर उन्होंने ये पाया कि छात्रावास अधीक्षक वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं थे। उनके जाने के बाद छात्रावास अधीक्षक को सूचना दी गई कि साहब हम लोग यहाँ पर आए हैं और आप यहाँ पर पधारें। और वहाँ पर कोई अन्य शहरी भी थे जो रामपुरा के निवासी थे, उन्होंने भी छात्रावास के अधीक्षक को ये सूचना दी कि कुछ पत्रकारगण यहाँ पर और कुछ अन्य गणमान्य नागरिकगण रामपुरा के वहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो अनियमितता है उसको लेकर कुछ छोटा मोटा विवाद हुआ है, जिसके चलते मान सिंह जी आप अधीक्षक जो हैं यहाँ पर पधारें। निश्चित रूप से ये पूरा मामला बहुत ट्रांसपेरेंट लगता है और ये लगता है कि ये पत्रकारों के कवरेज का मामला है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर जो मुकेश राठौड़ जिस संस्थान में काम करते हैं उनके आह्वान पर और विभिन्न पत्रकार साथियों के आह्वान पर यहाँ पर नीमच जिले के विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों के तौर पर और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए पत्रकार साथी अपने मतभेद बुलाकर यहाँ पर सिर्फ पत्रकार साथी के कवरेज के समर्थन में आए हैं कि ये जो घटनाक्रम है पूरा कवरेज का प्रतीत होता है। लेकिन पुलिस ने या फिर छात्रावास ने या फिर प्रशासनिक अमले द्वारा जो है ये कार्रवाई पत्रकार के खिलाफ बहुत द्वेषतापूर्ण की गई है, बदले की भावना से की गई है और कहीं भी हमारे पास में अब तक पत्रकारों के खिलाफ कोई सबूत नहीं हमें मिले हैं। इसलिए आज नीमच SP महोदय को ये संज्ञान में डाला गया है कि साहब इसमें अगर जो कोई कार्रवाई की गई है तो इतनी कड़ी धाराएं जो लगाई गई है, तो पहले तो पत्रकार संगठनों और पत्रकार साथियों को जिले के ये जो है आप संतुष्ट कर दें कि इसमें पत्रकारों की गलती क्या थी, क्योंकि जो रिपोर्ट के आधार पर भी ये बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। वो आपके पास में TI थाना प्रभारी से भी रामपुरा से हमारी चर्चा हुई है, जिनमें उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो भी सबूत हैं वो कम से कम पत्रकार संगठनों को बता दिए जाएं कि इनके इसमें मुकेश जी राठौड़ की या अन्य पत्रकार साथी की क्या गलती थी। देखिए, नीमच जिले में पत्रकारिता करने वाले पत्रकार साथी हैं, सब जानते हैं, और निश्चित रूप से मौके पर जो है जो आरोपी पक्ष होता है वो यह चाहता है कि पत्रकार के विरुद्ध जो है रिपोर्ट लिखाई जाए या किसी तरह से दबाव बनाकर उसके कारनामों को उजागर ना होने दिया जाए। ऐसी स्थिति में नीमच जिला पुलिस द्वारा अगर कुछ प्रकरण दर्ज भी किया गया किसी पत्रकार के विरुद्ध, तो वो कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो था नहीं, उनका कोई गंभीर अपराध की श्रेणी में आने वाला भी काम ये नहीं था। ऐसी स्थिति में पता नहीं क्यों नीमच पुलिस द्वारा उनके साथ में इस तरह की कार्रवाई की गई जैसे वो कोई किसी सांप्रदायिक झगड़े में शामिल हों या वो किसी तस्करी के बड़े गिरोह के जो हैं सरगना हों। इस तरह की कार्रवाई पुलिस को नहीं की जानी थी और यह भी पत्रकार साथियों में रोष है और यह बात भी हमने अपनी जो है नीमच जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष रख दी है।